अब देखो dy बाई डी टी लिखा, ए कोस टी, फिर माइनस, अब देखो कोस को तो ऐसे कैसे रखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने, पहले टी कोस टी का कर दिया माइनस का साइन टी, ठीक है, फिर प्लस में कोस टी ऐसे का ऐसे ही टी का कर दिया ऊपर, तो इक्वल टू ए, फिर यहाँ पर कोस टी माइनस माइनस प्लस, तो टी साइन टी, और फिर साइन टी का कोस टी, हाँ सही है, माइनस का कोस टी, सही। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचा 80 साइन, ठीक है। दोनों आगे देखो dy बाई डी एक्स भी आ गया, सॉरी डी एक्स बाई डी टी भी आ गया, और डी एक्स बाई डी टी भी आ गया, और dy बाई डी टी भी आ गया। अब dy बाई डी एक्स हम कैसे निकालते हैं पता होगा आपको, 29 बच्चे हो गया, 29, अच्छी बात है। अब देखो नाउ dy बाई डी एक्स, ये क्या होगा, dy अपॉन डी टी डिवाइड में dx बाई डी वाई बाई डी टी, ये तो कितना है 80 साइन टी, फिर dx बाई डी टी 80 कोस टी, तो साइन टी अपॉन कोस टी कितना आ गया 10 टी, और ये 80 और 80 दोनों कैंसिल, तो ये तो आया dy बाई डी एक्स, लेकिन हमने निकालना है d2y बाई डी एक्स, ये क्या होगा, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 10 टी, ठीक है। फिर अब इसमें टी है और इसमें डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, इसका तो कर देंगे हम टी के रिस्पेक्ट में 10 टी का, और इनटू में कर देंगे डी टी बाई डी, ठीक है। तो 10 टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो गया सीकेंड स्क्वायर टी, और इनटू में डी टी बाई डी एक्स, तो देखो ये यहां से निकाल रखा था, ये डी एक्स बाई डी टी ये था, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो 1/80 कोस टी, तो कितना हो गया सेकेंड क्यूब टी, और अपॉन में 8, यही हमारा आंसर हो। समझ में आ गया भाई सभी को, किसी को कहीं प्रॉब्लम हो किसी स्टेप में तो बताइए। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डबल डिफरेंशिएशन दोबारा बता दो, ओके दोबारा ही बताया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे बताएंगे दोबारा। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो जैसे डी वाई डी टी, हमें एक्स है, जैसे 10x है, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में करना है, और ऐसा नहीं कि एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स तो एक्स भी वेरिएबल है टी भी वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे 10x का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, और इस x को कैंसिल आउट करने के लिए इनटू में कर दिया dx बाय dt कर दिया,
क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में करना था इसलिए। ये बात समझ में आ गई। तो उस क्वेश्चन में, ये तो मैंने अलग से समझाया, उस क्वेश्चन से इसका कोई लिंक नहीं। अब बताते हैं उस क्वेश्चन में, देखो क्या था कि डी बाई डी एक्स, ये रहा देखो, डी बाई डी एक्स और टेन टी, ये था, मैंने ये लिखा देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी। ठीक है, तो इसमें टी है, इधर एक्स है, तो पहले मैंने क्या किया, इस टेन टी का टी के रिस्पेक्ट में कर दिया, क्योंकि इसमें टी है तो टी के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। और इस टी को कैंसिल आउट करने के लिए कर दिया डी टी बाय डी। ठीक है, अब टेन टी का कितना हो गया, सीकेंड स्क्वायर टी, टी के रिस्पेक्ट में। डी टी बाई डी एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर पुट कर दूंगा। अब क्लियर है सतीश? और जो तेरा एक वो क्वेश्चन है वो आज डाउट क्लास में पूछ लेना, 450 पे आई होगी आज डाउट क्लास, तो उसमें बता दूंगा। और किसी को कोई डाउट? अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर। एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का क्यूब, और कहा कि शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। एफ डबल डैश एक्स, देखो मोड एक्स को डिफाइन करना तो पता है आपको, मोड एक्स को क्या लिखते हैं, अगर एक्स 0 से छोटा है तो मोड एक्स की जगह आएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स। अगर एक्स 0 से बड़ा है या इक्वल है तो आएगा एक्स, ये एफ। अब देखो एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं, देखो 0 से लेस पे भी 0 आएगा, 0 से ग्रेटर पे भी 0 आएगा, तो मैंने यहाँ लिखा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब निकालते हैं, हमसे तो पूछा एफ डबल डैश, तो पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स का मतलब यहीं पे इसका देखो, यहीं डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस, ये कब, जब x लेस देन 0। फिर एक्स क्यूब का कर दिया, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख दिया मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दिया। फिर दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो एफ डबल डैश एक्स कितना बनेगा, एफ डबल डैश एक्स दोबारा डेरिवेटिव किया तो माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x, ये कब हो गया, जब x लेस देन 0। फिर 3x स्क्वायर का 6x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब आप देखो केवल 0 पे डेफिनेशन बदल रही है, तो 0 पे चेक कर लेते हैं कि एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो ऐसे, अब पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट निकालो, लेस देन 0 में ये है ना डेरिवेटिव, तो माइनस 6 है, माइनस 6 इंटू में 0, एक्स की जगह 0 रख दिया तो 0 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस का 6x है, तो 6 इंटू 0, उसमें भी x या 0 रखा, इसका मतलब एट x इक्वल टू 0, सॉरी, एट x इक्वल टू 0 की जो फंक्शन था एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज डिफरेंशियबल। तो 0 पे डेफिनेशन बदल रही थी, अगर नॉन डिफरेंशियबल होता तो केवल 0 पे होता, और तो कहीं होगा नहीं, क्योंकि उसके अलावा तो हर जगह पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियबल भी होते हैं, है ना। तो बस, सो एफ एक्स इज डिफरेंशियबल और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए
एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? समझ में आ गया है सभी को? ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलें आगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई आगे, 19वां। का यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स। अब यार ये तो देखो कराने की जरूरत नहीं, मुझे याद आ गया होगा कि कैसे करते थे। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर है एन, एक्स की पावर एन माइनस का, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करो। तो इसको एक स्टेटमेंट मान लिया पी एन, ऐसे बताए थे ना आपको। याद करो कि मैट्रिक्स में क्वेश्चन थे हमारे पास, हम उनको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर रहे थे। कुछ नहीं था, फालतू का काम था। उनको पी एन मान लिया, एक बार एन की जगह वन रख लिया। चलो मैं करा ही देता हूँ। पुट एन इक्वल टू वन, है ना? तो पी वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन। हाँ वैसे ही करते थे, अंशु को याद आ गया। एक्स की पावर वन माइनस, देखो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इधर वन आ गया, इधर वन इंटू एक्स की पावर जीरो, तो वन इक्वल टू वन। इसका मतलब पी वन इज ट्रू। पी वन क्या है? ट्रू। उसके बाद फिर लेट पी एम ऑल्सो ट्रू। ये हमने एज्यूम कर लिया कि पी एम ट्रू होगा। तो पी एम क्या बनेगा, देखो एन की जगह एम आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एम। तो एम एक्स की पावर एम माइनस, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। अब हमें ये प्रूव करना है कि पी एम प्लस वन भी ट्रू होगा, है ना? तो अब निकालते हैं पी एम प्लस, वो क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एम प्लस वन। इधर एन की जगह क्या आ गया? एम प्लस वन इंटू एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस, यानी एम प्लस वन इंटू एक्स की पावर। अब ये हमें प्रूव करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एलएचएस लेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एम प्लस वन। अब इसमें तो कुछ ही नहीं है, देखो ध्यान से आप, एक्स की पावर एन का क्या होता है? एम प्लस वन, तो आगे आ गया, और एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन इंटू में, या चलो ऐसे नहीं, इसमें तो हमने फार्मूले का यूज कर दिया ना, फार्मूले का यूज करना ही नहीं, इसमें तो हमने उसी का यूज कर दिया। इसको ऐसे किया, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एम इंटू में एक्स की पावर। अब इनको u इंटू वी से करते हैं। पहले x तो ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, फिर प्लस में x की पावर m ऐसे का ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पर इस इक्वेशन वन से वैल्यू पुट करेंगे, x इसकी वैल्यू है हमारे पास, इक्वेशन वन देखो ये दी, ठीक है? तो m
इंटू में x की पावर m माइनस, फिर प्लस में x की पावर m, इसका डेरिवेटिव 1x का x के रिस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे लिख दिया, देखो m इंटू में x की पावर m प्लस में x की पावर m। देखो ये x और ये x बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, फिर x की पावर m कॉमन तो m प्लस, और यही हमें प्रूव करना था, देखो इक्वल टू RHS। सो Pm प्लस 1 ऑल्सो ट्रू, Pm प्लस 1 भी ट्रू है, इसका मतलब Pn is true for all small n belongs to capital। LHS से रिपीट करेंगे, ओके करते हैं, आपने कहा तो करना तो पड़ेगा। चलिए देखो, ये वाली लेफ्ट ये थी, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, इसको यहाँ लिख दिया x की पावर m प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर m इंटू एक्स। अब देखो ये गलती मत करना जो मैंने पहले कर दी, वो क्या थी, आप कहोगे सर इसका डेरिवेटिव सीधा कर दो ना x की पावर n से, तो बेटा उन्होंने तो इस फॉर्मूले को ही तो प्रूव करने को कहा कि ये फॉर्मूला होता है प्रूव करो, हमने इस फॉर्मूले के प्रूव के लिए इसी का यूज कर लिया, तो वो तो बहुत गलत बात हुई ना। हमसे कहा इसका प्रूव करो, हमने उसके प्रूव करने के लिए भी उसी का यूज कर लिया, फिर काय का प्रूफ हुआ, ठीक है। इसलिए जो मैं पहले कर रहा था वो गलत था, इसलिए मैंने उसी समय समझ गया मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैंने वो उसको कैंसिल कर दिया था उसमें, तो आप वो गलती ना करें। तो फिर मैंने क्या किया कि इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, x की पावर m और x की पावर 1, फिर यहाँ पे u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगा दिया। देखो ये वाला x तो ऐसे कैसे लिखा है, इसका डेरिवेटिव, फिर इसको ऐसे कैसे लिख दिया, और x का डेरिवेटिव, बस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं लिखा, ये कहां से लिखा है, यहाँ से इक्वेशन 1, ठीक है। डेरिवेटिव नहीं लिखा, इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू प्रूव करी। कोई ये ना समझे कि सर आपने यहाँ पर भी तो ये लिख दिया इसका डेरिवेटिव, मैंने डेरिवेटिव नहीं लिखा, मैंने इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करी है, यहाँ मेंशन भी कर देता हूं मैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 dy dx ऑफ x की पावर m, ये किसके इक्विवेलेंट है, देखो ये लिखा हुआ m x की पावर m माइनस। उम्मीद करता हूँ क्लियर है, आ गया समझ में सबको, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो आज के लिए इतना बहुत है, अब नेक्स्ट क्लास में कल कराएंगे, आगे कल ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद एनडीए का जो कंपटीशन का पार्ट है फिर वो कराएंगे।